बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है सीटी स्कैन की जनरेशंस। सीटी की आज तक तकरीबन 4 जनरेशन आई हुई हैं। एक पांचवा भी है इलेक्ट्रॉन बीम स्कैनर। उसको जनरेशन कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। किसी बुक में वो लिखा है कि वो जनरेशन है पांचवी, किसी बुक में लिखा है कि वो एक नई टेक्निक है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सीटी स्टार्ट्स इन 1971 विद अ सिंगल डिटेक्टर बीम फॉर ब्रेन स्टडी अंडर सर गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड हु वाज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड EMI इलेक्ट्रिकल एंड म्यूजिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। उसमें एक ये थे 1971 में, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उन्होंने पहले ये मशीन बनाई थी। सिंगल एक्सरे बीम, एक्सरे ट्यूब और सिंगल डिटेक्टर वाली फिल्म थी, पेंसिल बीम यूज़ होती थी। ये आगे डिस्कस करते हैं। देयर आफ्टर इट हैज़ गॉन इन मल्टीपल इंप्रूवमेंट्स विद एंड इंक्रीज्ड इन द नंबर ऑफ डिटेक्टर एंड शॉर्टर स्कैन टाइम। तो डिटेक्टर के क्वांटिटी इंक्रीज करती गई तो स्कैन टाइम शॉर्ट होता गया, या आगे उसकी तरक्की होती गई। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड सीटी इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मल्टीपल प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट की मल्टीपल जगह से इधर उधर से 3D इमेजिंग लेके, तीनों तरफ से चारों तरफ से इमेजिंग लेके उसका एक इमेज बनाया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, 3D इमेज बनाया जा सकता है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 5 जनरेशंस। किसी बुक में 4 भी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिटेक्टर्स, बेस क्या है, नंबर ऑफ डिटेक्टर हो गया, मूवमेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर कि एक्सरे ट्यूब मूव कर रही है या डिटेक्टर मूव कर रहा है, और स्कैन टाइम कि कितना टाइम लगता है। फर्स्ट जनरेशन, द फर्स्ट ओरिजिनल सीटी स्कैनर 1971 में वही है, गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड ने बनाया था, EMI कंपनी का। नंबर ऑफ डिटेक्टर इसमें सिंगल डिटेक्टर था। टाइप ऑफ बीम पेंसिल बीम, फाइनली कोलिमेटेड। इसमें लंबे लंबे कोलीमीटर थे, लंबे इसलिए कि जो स्कैटर रेडिएशन है उनको अब्जॉर्ब करके बिल्कुल एक पैरेलल बीम बना दें, क्योंकि डिटेक्टर भी सिंगल ही था ना, तो इर्द गिर्द जो जाएंगी तो वो स्कैटर ही कहलाएंगी सारी की सारी। ट्यूब डिटेक्टर मूवमेंट इसमें ट्रांसलेट रोटेट टाइप था, 180 ट्रांसलेशन एंड 1 डिग्री रोटेशन। ट्रांसलेट रोटेट का टाइप का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये ऊपर एक एक्सरे ट्यूब है और जो नीचे पेन है वो समझ लें कि डिटेक्टर है। तो ट्रांसलेट रोटेट का मतलब ये है कि 1 डिग्री ट्रांसलेशन, और दरमियान में इनके पेशेंट है। मिसाल के तौर पर यहाँ इस जगह पे पेशेंट है, इस मेरी उंगली की जगह पे, और ये नीचे डिटेक्टर है, ऊपर एक्सरे ट्यूब है। तो ये पेशेंट है, क्योंकि सिंगल सी बीम आ रही है, बहुत छोटी सी बीम आ रही है, तो पूरे पेशेंट को एट अ टाइम कवर नहीं कर सकती। ये सिर्फ हेड के लिए था, ब्रेन के लिए था, तो पूरे ब्रेन के लिए भी सिंगल बीम काफ़ी नहीं है। तो एक इस तरह ट्रांसलेशन 1 डिग्री रोटेशन, देन ट्रांसलेशन 1 डिग्री रोटेशन, देन ट्रांसलेशन 1 डिग्री रोटेशन, देन ट्रांसलेशन 1 डिग्री रोटेशन। इस तरह 180 डिग्री तक ये 180 ट्रांसलेशन करते थे, तो 360 इमेजिंग कंप्लीट होती थी। तो हर एक ट्रांसलेशन के बाद 1 डिग्री रोटेशन करा देते थे। ड्यूरेशन ऑफ स्कैन टाइम सेवरल मिनट्स, 5 से 30 मिनट भी लग जाते थे, 25 से 30 मिनट, कभी कभी 5 मिनट में भी हो जाता था। किसी बुक में 5 मिनट है, किसी में 30 मिनट है इवन। तो ये ओनली ब्रेन स्कैन के लिए इस्तेमाल होती थी, तो ये दूसरी बॉडी स्कैन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। ये फर्स्ट जनरेशन है। ये इसका एक ओवरव्यू है। सेकंड जनरेशन 1974 में आई। नंबर ऑफ डिटेक्टर इसमें मल्टीपल थे, 30 तक थे, 30 से ज़्यादा नहीं थे। टाइप ऑफ बीम फैन बीम, इसमें चेंजिंग हो गई कि पहले एक पैरेलल बीम आ रही थी, पेंसिल शेप, बहुत छोटी बारीक सी बीम थी, इसमें उन्होंने फैन बीम कर दी कोलीमीटर को चेंज करके, क्योंकि एक्सरे फैलती है ना, तो उसमें कोलीमीटर काफ़ी लंबे थे, इसमें कोलीमीटर कुछ शॉर्ट कर दिया तो बीम आगे से फैल गई। जो स्कैटर थी उनको वो भी 30 डिग्री के एंगल तक वो भी यूज़फुल बीम बन गई, क्योंकि 30 डिटेक्टर थे, तो जो 30 डिटेक्टर की रे में आ रहे थे, उसकी लाइन में आ रहे थे, तो वो यूज़फुल बीम में इस्तेमाल हो गए। ट्यूब डिटेक्टर मूवमेंट ट्रांसलेट रोटेट सेम एज फर्स्ट। ड्यूरेशन ऑफ स्कैन टाइम 30 से 90 सेकंड। इसमें ड्यूरेशन काफ़ी कम हो गया क्योंकि डिटेक्टर 30 हो गए, तो अब अगर एक ट्रांसलेशन होती थी तो वो 10 डिग्री को कवर कर लेती थी। तो 18 रोटेशन में तकरीबन 180 डिग्री 360 डिग्री पेशेंट कवर हो जाता था, तो टाइम काफ़ी कम हो गया। डिसएडवांटेज इज इंक्रीज रेडिएशन इंटेंसिटी टुवर्ड्स एजेस। पेशेंट की जो बॉडी का जो दरमियान है, मिसाल के तौर पर चेस्ट है हमारा, दरमियान में काफ़ी ज़्यादा मास है, साइड की तरफ काफ़ी कम है, तो साइड की तरफ काफ़ी ज़्यादा डोज लगती थी पेशेंट को, दरमियान में फिर भी कंपनसेट हो जाता था। तो इसके लिए फिर बो टाइप, जिस तरह वो गले में टाई की जगह पे बो टाई लगाते हैं ना, दरमियान में कनकेव और साइड से थोड़े से ठीक करके दरमियान में थिन, उस तरह के फिल्टर इस्तेमाल करते थे, तो इस तरह कंपनसेट कर लेते थे उसको।
बिकॉज ऑफ मल्टीपल डिटेक्टर 5 डिग्री रोटेशन लोअर पेशेंट डोज पॉसिबल एज ओनली 18 रोटेशन अवेलेबल फॉर टोटल 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री इसलिए कहा है क्योंकि जो 180 डिग्री एक्स से ट्यूब मूव करेगी और 180 डिग्री डिटेक्टर भी तो मूव करेगा ना, तो टोटल 360 ही हो जाएगा, एक ही बात है। थर्ड जनरेशन, इसमें नंबर ऑफ डिटेक्टर मल्टीपल थे, मोर देन 800, किसी बुक में इवन 1000 से ज़्यादा लिखा हुआ है, और ये आर्क की सूरत में, आर्क मतलब कर्व। टाइप ऑफ बीम फैन शेप सेकंड की तरह, ट्यूब डिटेक्टर मूवमेंट दोनों रोटेट, ट्यूब भी मूव करती थी और वो भी फैन मतलब डिटेक्टर मूव करते थे। इस तरह ये ट्यूब भी मूव कर रही है और ये डिटेक्टर भी मूव कर रहे हैं। तो इसमें एक टाइम में पूरा पेशेंट को देखा जा सकता था, हर टाइम में पेशेंट हमारे पास सामने नज़र आ रहा था। ड्यूरेशन ऑफ स्कैन टाइम अप्रोक्सीमेटली 5 सेकंड में कंप्लीट हो जाता था। इसमें एक मसला ये था कि अगर कोई डिटेक्टर जो है काम करना छोड़ जाता था दरमियान में, तो रिंग वहाँ पे ना एक छोटा सा ना आर्टिफैक्ट आ जाता था, थोड़ा सा डॉट आ जाता था, तो उसको रिंग आर्टिफैक्ट कहते हैं। तो फिर काम ख़राब था। बिकेम डिफेक्टो मॉडल, डिफेक्टो मतलब अगले जितने भी मॉडल हैं इसी से मिलके बनाए गए हैं, और दुनिया में जितनी भी सीटी यूज़ हुई है सबसे ज़्यादा थर्ड जनरेशन ही यूज़ हो रही हैं। डिफेक्टो इसलिए कहते हैं। पेशेंट कैन बी व्यूड ऑल द टाइम, ये पहले बता चुका हूँ। कांस्टेंट ट्यूब टू डिटेक्टर लेंथ, सो कांस्टेंट इमेज कंस्ट्रक्शन। ये देखें इस जगह पे है तो ये फासला SID बराबर है, थोड़ा सा इधर जाएगा तो ये फासला बराबर होगा, इधर जाएगा तो ये फासला बराबर है। तो कांस्टेंट ये फासला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फासला बराबर है, तो फिर कांस्टेंट रेजोल्यूशन उसकी अच्छी होगी। बेटर कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बाई बेटर कोलिमेशन अच्छी होगी तो ऑफकोर्स स्कैटर कम होंगी तो रेजोल्यूशन बहुत अच्छी आएगी। ये इसकी ओरिजिनल है, ये एक्स ट्यूब है, ये नीचे आर्क है, तो ये भी मूव करती है, ये भी मूव करती है। स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है मल्टी स्लाइस की तरह। मल्टी स्लाइस भी थर्ड जनरेशन पे ही बेस है, मल्टी स्लाइस भी कहते हैं, हेलिकल भी कहते हैं, वो आगे बताता हूँ मैं। फोर्थ जनरेशन 1976 में आई। नंबर ऑफ डिटेक्टर मल्टीपल, मोर देन 4000 अरेंज इन आउटर रिंग विच इज़ फिक्स्ड। इसमें डिटेक्टर फिक्स थे, एक कंप्लीट रिंग की सूरत में थे। टाइप ऑफ बीम फैन शेप लाइक, ट्यूब डिटेक्टर मूवमेंट रोटेट फिक्स, जो ट्यूब है वो मूव करती है, जो स्टेशनरी हैं वो क्या है डिटेक्टर्स हैं, फिक्स्ड भी हैं स्टेशनरी में, एक ही बात है। ड्यूरेशन स्कैन टाइम फ्यू सेकंड्स में, क्योंकि ट्यूब काफ़ी स्पीड से मूव करती है, स्लो मूव नहीं करती। स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी इसमें भी इस्तेमाल होती है, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है, वरना तो हम पहले एक दफ़ा उसको घुमा दें, एक्स ट्यूब एक स्कैन करें तो सारी तारें उसकी सारी ख़त्म हो जाएंगी हमारे पास, जो अंदर उसकी केबल्स हैं। इट इज़ फंडामेंटली डिफरेंट एक्विजिशन मेथड बट इमेज रिजल्ट इज सेम लाइक 3D थर्ड जनरेशन। ये 34 लिखा हुआ है, थर्ड जनरेशन। इसमें रिंग आर्टिफैक्ट नहीं थे, क्योंकि इसमें डिटेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैं, कोई एक अगर ख़राब हो भी जाए तो खैर है उसकी, तो दूसरा उसको कंपनसेट कर लेता है। ये फोर्थ जनरेशन है। ये देखें ये एक्स ट्यूब है, ये मूव कर रही है, ये वाले नहीं मूव करें, ये फैन बीम आ रही है। फिफ्थ जनरेशन 1990 में आई। इलेक्ट्रॉन बीम CT इज़ नोन एज फिफ्थ जनरेशन फिक्स टाइप। इसमें एक्स ट्यूब भी फिक्स है, डिटेक्टर एरे भी फिक्स है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इलेक्ट्रॉन गन एमिट्स इलेक्ट्रॉन वाया थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन हमने पढ़ा हुआ है कि जब कैथोड हीट अप होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो जाके अगले टारगेट एटम जो कि टंगस्टन है उसको इनर शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं, तो आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन उसकी जगह पे आता है, तो वहाँ से एनर्जी की सूरत में एक्स रे रिमूव होती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है गर्म होकर उसको थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड टंगस्टन एनोड, उसको मखसूस एलिमेंट से, मखसूस ऐसे समझ लें कि मिरर से उसको टंगस्टन एनोड की तरफ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ तफसील से। एक्स-रे आर एमिटेड एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द पेशेंट रीच द पैरेलल डिटेक्टर एरे। इस तरह ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन का ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, डिफ्लेक्शन कॉइल है, ये डिफ्लेक्ट करती है उसको, ये एनोड है, इसके ऊपर यहाँ से एक्सरे निकलते हैं, ये विंडो है, विंडो से निकल के पेशेंट के क्रॉस करके डिटेक्टर है। इसमें डिटेक्टर पैरेलल है, इसमें आर की शेप में नहीं है। यूज़ फॉर कार्डियक इमेजिंग एंड फॉर विजुलाइजिंग कोरोनरी आर्टरीज एंड कैल्शियम स्कोरिंग। अक्सर कार्डियक एंजियोग्राफी में इस्तेमाल होती है। इट इज़ मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक फॉर एंजियोग्राफी। इन्वेजिव तो होगी फेमरल में या रेडियल के थ्रू हम इसको उसमें कार्डियक में वो डालते हैं, स्टेंट वगैरह डाल के डाई डालते हैं, जिस तरह एंजियोग्राफी में होता है। रिड्यूस स्कैनिंग टाइम ऑफ 50 मिलीसेकंड टू इमेज द पल्सिंग हार्ट। पल्सिंग हार्ट का इमेज भी ले सकते हैं, वेरी फास्ट एक्विजिशन है।
डुअल एनर्जी सीटी, ये सीटी की 5th जनरेशन नहीं है, बस एक टाइप है, स्पेक्ट्रम के लिए इस्तेमाल होती है। आल्सो कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीटी इज़ अ टेक्निक दैट यूजेस टू सेपरेट एक्सरे फोटोन एनर्जी स्पेक्ट्रा, दो तरह के एक्सरे, एक नॉर्मल और एक दूसरा मखसूस एनर्जी वाला, ताकि हम देखें कि कौन सा टिश्यू कितनी एनर्जी ले रहा है। नॉर्मल का हमें पता होता है, फॉर एग्जांपल कोई मलिग्नेंट है तो वो ज़्यादा लेगा या फिर कम लेगा, तो हमें उसकी मॉलिक्यूलर बेस का पता लग जाएगा, जिस तरह MRI में स्पेक्ट्रम करते हैं। अलाउइंग द इंटरोगेशन ऑफ मटेरियल दैट हैव डिफरेंट अटेनुएशन प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट एनर्जीज, जस्ट लाइक मैंने अभी बताया जिस तरह मलिग्नेंट टिश्यू हैं उनकी अटेनुएशन प्रॉपर्टी डिफरेंट हैं डिफरेंट एनर्जीज़ पे, और नॉर्मल की डिफरेंट हैं डिफरेंट एनर्जीज़ पे। जिस तरह 1 टेस्ला पे MRI में 1 टेस्ला पे डिफरेंट अटेनुएशन थी, 1 टेस्ला पे डिफरेंट उसकी RF फ्रीक्वेंसी थी, 1.5 पे डिफरेंट थी, सेम वही बात है। वेयर एज सिंगल एनर्जी सीटी प्रोड्यूसेस सिंगल इमेज सेट, डुअल एनर्जी कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट न्यूमरस इमेज टाइप्स, मुख्तलिफ किस्म के 3D इमेज एट अ टाइम हम इस्तेमाल देख सकते हैं। यूजेज नॉर्मल एक्सरे एंड सेकंड वन टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एनाटॉमी इमेज ऑफ हार्ट एंड करोनरी आर्टरीज, मेनली एंजियोग्राफी के लिए इस्तेमाल होती है। अगला हेलिकल सीटी, मल्टी स्लाइस स्पाइरल सीटी भी कहते हैं। बेस इसकी भी 3rd जनरेशन सीटी है। अडॉप्टेड इन 3rd and 4th जनरेशन हेलिकल स्पाइरल इमेज एक्विजिशन यूज इन ऑल मॉडर्न सीटी मशीन, तमाम में आजकल इस्तेमाल हो रही है। स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी मेड हेलिकल एक्विजिशन पॉसिबल, स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी इज़ अ मस्ट।